जय माता दी देवी और सज्जनों, आज हम आए हैं जैसलमेर से 125 किलोमीटर दूर तन्नोट राय माता जी के मंदिर। तन्नोट 826 में भाटी राजवंश की राजधानी और भाटी राजवंश के अंतिम राजा तनु राव सिंह ने विक्रम संवत 847 में तन्नोट गढ़ की आधारशिला रखी और सर्वप्रथम उन्होंने तन्नोट माता के मंदिर की प्रतिष्ठा की। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान ने इस मंदिर के एरिया में करीब 3000 बम गिराए। 450 गोले तो मंदिर परिसर में गिरे, किंतु मंदिर को खरोंच तक नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ। और उसी प्रकार 1971 के भारत पाक युद्ध में भी माता तन्नोट की कृपा से शत्रु के सैकड़ों टैंक और गाड़ियां भारतीय फौजों ने नेस्तनाबूद कर दिए, जो उसकी आज भी लोंगेवाला के दौरों के अंदर वहां के युद्ध स्थल पर स्थित है। श्री तन्नोट राय महाशक्ति जो है वो माँ आवड़ की ही एक स्वरूप है। उनके सेवक गुमान सिंह, जो कि माँ तन्नोट के पुजारी थे, माँ तन्नोट उन्हें अक्सर दर्शन दिया करती थी। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भी माँ ने गुमान सिंह को दर्शन देकर एक जोत करने का हुक्म दिया। वहां पर जवानों के पास कोई संसाधन जोत का नहीं था, तो रेत खोदने का जो बेलचा होता है, उस बेलचे में माँ की जोत की गई। फिर गुमान सिंह ने एक घड़े में पानी लिया और माँ के आदेशानुसार उन्हें गाय का दूध मिलाकर और उस क्षेत्र के चारों तरफ एक लकीर खींच दी और माँ ने सबको आदेश दिया कि इस लकीर से पार कोई भी नहीं जाएगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय सेना के सैनिक एकदम सुरक्षित रहे और पाकिस्तान सेना को मुंह की खानी पड़ी। और वो सैनिक जो है उस मोर्चे के अंदर ही रहे। तत्पश्चात भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने उस क्षेत्र को अपनी चौकी बना लिया। उसके बाद में 1965 के बाद में माँ ने गुमान सिंह को दर्शन दिए और उसे कहा कि यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया जाए और एक निश्चित स्थान बताया जहाँ पर मंदिर की खुदाई स्टार्ट की गई। जब मंदिर की खुदाई की गई तो वहां पर उसमें एक लकड़ी की माँ की मूर्ति, 7 बहनों की, त्रिशूल, नगाड़ा, ढोल और घंटी, ये सब वस्तुएं वहां से निकली। तब उसी स्थान पर माँ का यह विशाल मंदिर का निर्माण किया गया, जो आप आज देख रहे हैं। इस मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं युद्ध की तस्वीरें, युद्ध के अंदर जो जवान सम्मिलित हुए और ये वो गोले जो पाकिस्तान सेना ने फेंके, लेकिन उनका कोई भी असर इस क्षेत्र पर नहीं हुआ। यहाँ पर जो मंदिर की खुदाई की गई थी और मंदिर का निर्माण हुआ, उसके पश्चात सीमा सुरक्षा बल और सेना के जवानों की इतनी श्रद्धा माँ के प्रति जागृत हुई और वो माँ के भक्ति और पूजा में लग गए। और आज भी इस मंदिर का सारी व्यवस्था सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा ही की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर युद्ध से संबंधित तस्वीरें भी यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में लगाई हुई है। और अब हम चलते हैं मुख्य मंदिर में माँ के दर्शन के लिए। इस मंदिर में माँ के मंदिर के पास ही शिव जी का भी एक मंदिर बनाया हुआ है, शिव मंदिर, ये देख सकते हैं आप। और ये है माँ का मुख्य मंदिर, जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्त और माँ के अनुयायी आते हैं दर्शन को और माँ के दर्शन करते हैं और माँ के चमत्कारों से भी रूबरू होते हैं। ये माँ का निज मंदिर भारत पाक युद्ध में माँ के चमत्कारों से जैसलमेर के आसपास ही नहीं, वहां वरन जहां भी देश में जो भी लोग रहते थे, उन्होंने इन चमत्कारों को सुना है और
1971 के युद्ध में तो ये तक हुआ था कि माँ ने गुमान सिंह को सपना दिया, स्वप्न में आकर के कहा कि मेरे हाथ बहुत गर्म हो रहे, मैं सारे बॉम्ब अपने हाथ में रख रही हूँ। तो सभी घरों में महिलाओं को कहे कि वो अपने हाथों में मेहंदी लगाए और घर के बाहर उस मेहंदी की छाप लगाए, और सभी ने इसी आस्था के साथ में अपने घरों के बाहर मेहंदी की छाप लगाई ताकि माँ के हाथ ठंडे रहें और वो जितने भी बॉम्ब गिरते हैं वो माँ अपने हाथों में सुरक्षित रख सके, वो ब्लास्ट नहीं हो। तो ऐसा था माँ तन्नोट का चमत्कार। यहाँ पर उस युद्ध की जीत की स्मृति में एक विजय स्तंभ भी बनाया हुआ है, जो कि मुख्य द्वार पर आप देख सकते हैं। ये विजय स्तंभ जो कि 1971 के युद्ध के बाद बनाया गया, और यह माँ हिंगलाज की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में यहाँ पर एक सूचना पट लगे हुए हैं। श्री तन्नोट राय माता मंदिर आवड़ माता का ही नाम है और यह माँ हिंगलाज का ही एक स्वरूप है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सफर में फिर मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल इंदर की मुसाफिर डायरी के साथ। मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें और अपने कमेंट्स करें।